हेलो फ्रेंड, सोम केमिस्ट्री चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो हमने जब टॉपिक पहला जो डिस्कस किए थे वो टॉपिक था हमारा अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का कंटेंट होगा। अब नाइट्रोजन कंटेंट या नाइट्रोजन प्रेजेंट रहने वाले हमारे पास ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में अगर प्रेजेंट हो तो उस सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो अगर देखा जाए कि किस टाइप के या कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे जो जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो जैसे हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप ओके, फंक्शनल ग्रुप जैसे बात किया जाए तो बॉन्ड NH2 ओके, बॉन्ड NH, बॉन्ड N, बॉन्ड N ओके। और स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर देखा जाए तो बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N या फिर बॉन्ड NC, बॉन्ड NO2, बॉन्ड N2 पॉजिटिव X। इस तरीके से हमारा फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे बॉन्ड NH है, इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी अमाइन, इसे बोलेंगे अपन सेकेंडरी अमाइन, इसे बोलेंगे अपन टर्सरी अमाइन, इसे बोलेंगे अपन नाइट्राइल या फिर साइनाइड भी बोल सकते हैं, साइनाइड ठीक है। इसे बोलेंगे अपन आइसोसाइनाइड, इसे बोलेंगे नाइट्रो, और इसे बोलेंगे डायअज़ो ठीक है। इस तरीके से हमारे फंक्शनल ग्रुप, अगर ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में अगर अटैच्ड हो, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में अगर अटैच्ड हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो इस यूनिट में जो हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं अमाइन के बारे में। व्हाट इज मीन बाय अमाइन, अमाइन क्या होता है और हमारा अमाइन डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, नेचुरली, सिंथेटिकली, इसके बारे में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सभी को या सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस यूनिट में, वो है हमारा अमाइन। और इस टॉपिक में ऐसे कुछ टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द टाइम JEE और नीट की एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अमाइन के बारे में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है आज जो डिस्कस करेंगे अमाइन। ठीक है, अब अमाइन मीन्स क्या होता है, अमाइन से नहीं क्या होगा, अमाइन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमाइन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव फ्रॉम अमोनिया मीन्स NH3, इसे बोलते हैं अपन अमाइन। यानी अमोनिया के थ्रू हम क्या किसे प्रिपेयर करेंगे, अमाइन को। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब कैसे डिराइव होगा, तो इस अमोनिया के पास, दिस इज NH3, इस अमोनिया के पास ये जो 3 हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन का रिप्लेस करके बाय दी अल्काइल एंड अराइल ग्रुप, जो रिजल्टेंट कंपाउंड जो होगा वो कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा,
अमाइन कहलाएगा। यानी हम क्या करेंगे, इस अमोनिया से 1 or more हाइड्रोजन या फिर तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, अल्काइल और अराइल के थ्रू, अल्काइल और अराइल के थ्रू। और जो रिजल्टेंट कंपाउंड जो अपने को मिलेगा, उस रिजल्टेंट कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, अमाइन बोलेंगे। तो इसी अमाइन के बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो ठीक है, हम बात करेंगे जैसे 1 by 1 हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करते हैं, किसके थ्रू, अमोनिया के थ्रू, सॉरी किससे, अमोनिया से, किसके थ्रू, अल्काइल और अराइल के थ्रू। तो किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको भी थोड़ा स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। जैसे ओनली 1 अल्काइल ग्रुप रिप्लेस्ड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया, द रिजल्टेंट कंपाउंड इज प्राइमरी अमीन। इसे बोलते हैं अपन प्राइमरी अमीन। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय 2 alkyl group, 2 hydrogen replaced by 2 alkyl group from the ammonia, resultant compound is called secondary amine. Secondary amine. 3 alkyl group replace 3 hydrogen from the ammonia. The resultant compound is called as tertiary amine. इसे बोलेंगे अपन 3rd डिग्री अमीन। इस तरीके से हमारा जो अल्काइल ग्रुप है इस अमोनिया से 1 by 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और जो रिजल्टेंट कंपाउंड जो हमारा होगा वो हमारा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। तो इसी तरीके से हमारे अराइल के ग्रुप क्या कर सकते हैं, इस अमोनिया से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं और रिजल्टेंट कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो एरोमेटिक अमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अराइल ग्रुप को अपन रिप्रेजेंट करते हैं AR से, AR 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या मिलेगा, NH2। AR जनरली C6H5 होता है, तो जैसे C6H5 को अगर NH2 अटैच हो जाए उस रिजल्टेंट कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। 2 अराइल ग्रुप भी कर सकते हैं अपन, 2 अराइल ग्रुप इस तरीके से, 2 अराइल ग्रुप, 3 अराइल ग्रुप भी कर सकते हैं, AR N AR और ये AR, इस तरीके से एरोमेटिक। ओके, इस तरीके से हमारा एरोमेटिक अमाइन भी प्रिपेयर्ड ऑब्टेन होता है, किसके थ्रू, अमोनिया के थ्रू 1 by 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ठीक है, और हमारा अल्काइल अमाइन भी, एलिफेटिक अमाइन का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये अमाइन की बात करेंगे, सॉरी अमाइन का डिस्कशन कर रहे थे इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो हम बात करेंगे कि अमाइन हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, क्या उसका यूजेस है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो हम नेचुरली अगर बात किया जाए अमाइन का, तो अमाइन का नेचुरली अगर बात किया जाए तो अमाइन इन नेचर अमाइन इन नेचर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, विटामिन्स में प्रेजेंट होता है, विटामिन्स में प्रेजेंट होता है और हार्मोन्स में प्रेजेंट होता है। इसलिए इस टॉपिक का डिस्कशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। अगर सिंथेटिकली अगर बात किया जाए, सिंथेटिक नेचर से अगर देखा जाए सिंथेटिकल, तो क्या हो जाएगा, अपन पॉलीमर जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, पॉलीमर में नाइट्रोजन का कंटेंट होता है या नाइट्रोजन ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं पॉलीमर में। हमारे डाइज में प्रेजेंट होता है, डाइज। ओके, ड्रग्स में इसका यूज होता है, ड्रग्स में। इस तरीके से हमारे डेली लाइफ में जो भी चीजें यूज होती है उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब इसके बाद में अपन जो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन और उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट हम टॉपिक और एक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है डायअजोनियम साल्ट। डायअजोनियम साल्ट ये एरोमेटिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। इसके पहले हमने जो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जो डिस्कस किए थे उसमें सैंडमियर रिएक्शन देखे थे। सो सैंडमियर रिएक्शन के थ्रू हमने क्लोरोबेंजीन का, ब्रोमोबेंजीन का, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन किए थे डायअजोनियम साल्ट से। ठीक है, तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायअजोनियम साल्ट एरोमेटिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन या नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे नोमेनक्लेचर की और क्लासिफिकेशन की।
ओके।